प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी, 10 साल की नौकरी पर मिलेगी पेंशन। आज के समय में हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने की सोचता है, खासकर प्राइवेट जॉब करने वाले लोग जिनके पास सरकारी नौकरी की तरह पेंशन की सुविधा नहीं होती। ऐसे में एक नई योजना की चर्चा हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। ये खबर सुनकर कई लोगों के मन में उत्साह और सवाल दोनों हैं। इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि यह योजना कितनी वास्तविक है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए पेंशन योजना का परिचय। ये योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अपनी नौकरी के दौरान पेंशन जैसी सुविधा से वंचित रहते हैं। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक प्राइवेट जॉब करता है और कुछ शर्तों को पूरा करता है तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आइए इस योजना का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में समझते हैं। योजना का नाम प्राइवेट जॉब पेंशन स्कीम। लाभार्थी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज। न्यूनतम कार्यकाल 10 साल। पेंशन राशि मासिक अलग अलग स्तर पर। योग्यता नियमित नौकरी और योगदान। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन। उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। आधिकारिक घोषणा अभी तक स्पष्ट नहीं। इस योजना का उद्देश्य और लाभ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता देना है। सरकारी कर्मचारियों को जहां पेंशन मिलती है वहीं निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस सुविधा से वंचित रहते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई है। लाभ। आर्थिक सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद भी मासिक आय सुनिश्चित होगी। भविष्य की चिंता खत्म। कर्मचारियों को अपने भविष्य की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा। ये योजना कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। समानता। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच अंतर कम होगा। पेंशन पाने की योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। नीचे दी गई सूची में इन शर्तों को समझाया गया है। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक प्राइवेट जॉब की हो। कर्मचारी का ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम खाता होना चाहिए। मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया गया हो। कर्मचारी की उम्र 60 साल पूरी हो चुकी हो। कंपनी या संगठन ने कर्मचारी के लिए पेंशन फंड में योगदान दिया हो। कैसे करें आवेदन? हाउ टू अप्लाई? अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान हो सकती है। हालांकि अभी तक इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रक्रिया नीचे दी गई है। सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर जाएं, जैसे ईपीएफओ या एनपीएस पोर्टल। अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, उम्र, नौकरी का विवरण आदि दर्ज करें। अपने ईपीएफ एनपीएस खाते की जानकारी अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स जमा करें। आवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें। पेंशन राशि कैसे तय होगी? पेंशन राशि कर्मचारी की मासिक आय और उसके द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक आय 30,000 रुपये है और आप हर महीने 10% योगदान करते हैं तो आपकी पेंशन राशि अधिक होगी। कंपनी द्वारा किए गए योगदान से भी पेंशन राशि बढ़ सकती है। पेंशन कैलकुलेशन का उदाहरण। मासिक वेतन रुपए, कर्मचारी योगदान प्रतिशत, कंपनी योगदान प्रतिशत, पेंशन राशि रुपए 30,000 10%, 10% 6,000, 50,000 12%, 12% 12,000। इस योजना से जुड़े सवाल जवाब। क्या ये योजना सभी प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए लागू होगी? हाँ, लेकिन केवल उन्हीं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। क्या इसमें कंपनी का योगदान अनिवार्य होगा? जी हाँ, कंपनी को भी अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान देना होगा। क्या ये योजना पूरे भारत में लागू होगी? अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये पूरे भारत में लागू होगी।
योजना की सच्चाई, रियलिटी चेक। ये खबर फिलहाल सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में है। हालांकि सरकार या किसी आधिकारिक संस्था ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि यह योजना वास्तविक रूप से लागू होगी या नहीं। ये वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस योजना की सच्चाई अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें।